आपका ये पेपर जो आ रखा है पीआरटी 2022 में आ रखा है फर्स्ट शिफ्ट में, पहला क्वेश्चन संज्ञात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग करना चाहते हैं जो संज्ञात्मक क्षमताओं को इंगित करता है या पूर्वानुमान लगाना है। पहला है साइकोमेट्रिक मानस वृत्ति दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, जब बच्चों के क्या होता है मात्रात्मक अंतर निकालना हो, संज्ञात्मक क्षमताओं का पता लगाना हो, तो इसको साइकोमेट्रिक मानस वृत्ति दृष्टिकोण कहते हैं। आपने नाम सुना होगा मानव बुद्धि परीक्षण, इसको ही मानव बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम पता होने चाहिए। इस परीक्षण द्वारा हम क्या करते हैं कि एक पर्सन की, एक व्यक्ति की बुद्धि के बारे में पता करते हैं कि उसको कितनी बुद्धि है, उसको किस किस परीक्षण में कौन से प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। जो भी बचपन में जो बच्चों के मनोसामाजिक विकास होता है उसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं तो सहकर्मी समूह के नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। सहकर्मी समूह क्या होता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स वगैरह हो जाते हैं, जो वो फिर फ्रेंड्स वगैरह के लोगों के साथ रहता है तो उसके नए नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं और वो कोई भी स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक है। कुछ नस्लीय जातीय समूहों के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिव्यक्तियों को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नस्लीय जातीय समूहों के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिव्यक्तियों को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मध्यम उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा रणनीति सही है। जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे भारी मेमोरी एड्रेस कर सकते हैं, ये सही है कि 5 से 6 साल के बच्चे जो एक्सटर्नल मेमोरी एड्स कर सकते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु में ग्रुपिंग नहीं कर पाते, ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कितने बच्चे जो ग्रुपिंग कर लेते हैं पर कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको अकेला रहना पसंद करते हैं, ग्रुपिंग नहीं कर पाते, तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। थर्ड है 4 साल की उम्र में सचेतन दोहराव अनन्यास कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। जो 4 साल का बच्चा है संचय दोहराव अनन्यास नहीं कर पाता है बच्चा, क्योंकि जो हमारा जो मध्यम उम्र के बच्चे कौन से साल के बच्चे होते हैं, 6 से 12 साल के बच्चों को हम मध्यम उम्र के बच्चों में शामिल करते हैं। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूपण का कौन सा युग्म सही है। पहला है अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिसे बच्चा नहीं दे सकता, जैसे मुंह। ये सही है क्योंकि पियाजे ने कहा था कि शरीर का वो हिस्सा जिसको बच्चा नहीं देख पाता उससे बच्चा भी नकल करके सीखता है। तो जैसे कहते हैं अदृश्य से मुंह को हम देख नहीं सकते पर उसकी नकल करके बच्चा सीख लेता है। और दृश्य प्रतिरूपता क्या होती है, जिसे बच्चा देख के सीखता है, हाथ और पैर बच्चा देखता है फिर वो सीखता है, तो वो दृश्य प्रतिरूपण हो गया। दृश्यमान प्रतिरूपता शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके जिसे नकल करना जो बच्चा देख सकता है, हाथ और पैर। तो हमारा पहला और सेकंड दोनों ठीक है, हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक है, सी ऑप्शन। तो हमारे जीन पियाजे जी ने कौन सी थ्योरी दी थी, संज्ञात्मक विकास की थ्योरी दी थी। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जो कौन सी, संवेदनात्मक, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो पहली है 0 से 2 तक, 2 से 7 तक, 7 से 11 तक, 11 से ऊपर की स्टेज को मानी जाती है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो आपको इसकी थ्योरी बहुत आती है, इस रिलेटेड आप क्वेश्चन मेरी थ्योरी में दे रखा है आपको। किस प्रक्रिया द्वारा शिशु देखभाल करता एक दूसरे को भावात्मक अवस्थाओं को संचार करते हैं और उस उचित प्रतिक्रिया देते हैं। जो कहते हैं शिशु देखभाल करता के साथ जब रहते हैं वो भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो अपने भावों को उनके एक तरीके से उनसे प्यार करने लग जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आपसी विनियमन, मतलब म्यूचुअल रेगुलेशन। तो बच्चा क्या है, एक म्यूचुअल रूप से एक बच्चा देखभाल करता से जुड़ जाता है। तो इसको हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं। जो लड़का और लड़की है, जो इनके लिंगों को विकास होने 4 वर्ष लगते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है। यौवन के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों में होने वाले जो भी शारीरिक परिवर्तन है, जो किशोरावस्था में संवृद्धि की तीव्रता शामिल है। जो ये बच्चे होते हैं किशोरावस्था में, जो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है शारीरिक हो गया या मानसिक हो गया या कोई भी विकास हो गया, इसमें बहुत तीव्र गति से बच्चे का विकास होता है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ठीक है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की मित्रता में दोस्ती का लाभ है। पहला, बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल में ज़्यादा आनंद लेते हैं, ये सही है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा स्कूल में जब जाता है वो बहुत खुश होता है बच्चे अपने दोस्तों के साथ।
दोस्ती मदद आज सत्यापन का एक स्रोत है। आपका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ठीक है। शिशु देखभाल करने वालों के बीच में पारस्परिक स्थायी संबंध क्या होते हैं? जो शिशु और जो देखभाल करते हैं तो साथ में क्या होते हैं, भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वो एक दूसरे से प्यार, अटैचमेंट, उनको एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। 9 क्वेश्चन है, लिंग स्थिरता क्या है? अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चों में जागरूकता आ जाती है कि जो उनका लिंग है वो स्थिर रहता है, ना कि बार बार चेंज होता है। इसे ही लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कैरल लिंग ये जेंडर स्कीमा संबंधित है, हलवर्सन ये भी है, सेंडा बेम ये भी है, पर सिगमंड फ्रायड ये जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि जेंडर स्कीमा कौन सा एक संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञात्मक एक सिद्धांत है।